इंटरनेशनल चोरों की एक लिस्ट आई, उसमें नवाज शरीफ और पूरा उसका टब्बर शामिल था। मरियम नवाज क्या फरमाती थी कि मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादी नहीं है। जब तलाशी हुई आपकी बेनामिया लंदन में, अमेरिका में, दुबई में, सब जगह पे अब चोरी डाकू के पैसे निकले। नवाज शरीफ भी जेल गए, और भाई नवाज शरीफ इसलिए जेल गए थे क्योंकि जो पनामा का जो इंटरनेशनल चोरों की एक लिस्ट आई, उसमें नवाज शरीफ और पूरा उसका टब्बर शामिल था। इसलिए वो जेल में गए, इसलिए नहीं गए कि वो कोई कौम की खातिर गए थे, वो इसलिए गए थे कि इंटरनेशनल चोरों की एक लिस्ट आई सर्टिफाइड, उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उन सब का नाम। और मरियम नवाज क्या फरमाती थी कि मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादी नहीं है। जब तलाशी हुई आपकी बेनामिया लंदन में, अमेरिका में, दुबई में, सब जगह पे अब चोरी डाकू के पैसे निकले। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है उनको अलकादिर के केस में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अलकादिर एक पाकिस्तान की तारीख की पहली यूनिवर्सिटी जिसमें सीरत उन नबी पढ़ाई जा रही है, और इमरान खान साहब को सीरत उन नबी पढ़ाने की सजा ये हुकूमत दे रही है। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ भी जेल गए, और भाई नवाज शरीफ इसलिए जेल गए थे क्योंकि जो पनामा का जो इंटरनेशनल चोरों की एक लिस्ट आई, उसमें नवाज शरीफ और पूरा उसका टब्बर शामिल था। इसलिए वो जेल में गए, इसलिए नहीं गए कि वो कोई कौम की खातिर गए थे, वो इसलिए गए थे कि इंटरनेशनल चोरों की एक लिस्ट आई सर्टिफाइड, उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उन सब का नाम। और मरियम नवाज क्या फरमाती थी कि मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादी नहीं है। जब तलाशी हुई आपकी बेनामिया लंदन में, अमेरिका में, दुबई में, सब जगह पे अब चोरी डाकू के पैसे निकले। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी अददी अक्सरियत तादाद को जरूर काटा गया है, लेकिन ये गैरतमंद एमएनएस आपके इन जाली एमएनएस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह भारी है। ये करेंगे आपका मुकाबला। कट मोशन पे बात करें, माहौल खराब ना करें। साइड पे कट मोशन पे मूव करें, कट मोशन पे। हारे हुए लोग वोट देके ये साबित करेंगे कि जैसे ये बड़े गुनखार हैं, 5वें नंबर के हारे हुए लोगों हराम की तरफ ले रही। कट मोशन पे बात करें, कट मोशन पे बात करें। जी, कट मोशन पे बात नहीं करूंगा, उसकी तरफ आता हूं। और डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे लग रहा था कि परवेज अशरफ साहब आप लोग थोड़ा सा गैरत का तकाजा करेंगे, कोई रेजिस्टेंस शो करेंगे, लेकिन बड़ी आसानी के साथ खड़े हो गए। अच्छा, अब उसकी तरफ आ रहा, सिंध की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब कट मोशन पे बात करें ना, माहौल खराब क्यों कर रहे हैं आप? नहीं खटक साहब, कट मोशन पे बात करें प्लीज। शुक्रिया जी, माइक खोलें खटक साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पेट्रोलियम डिवीजन के ऊपर बात करना चाहूंगा। मेरा जिला डिस्ट्रिक्ट करक, जिसके लिए हमारे दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 7.5 अरब रुपए करक को, कोहाट को और हंगी को मिला के 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया, ताकि जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनको गैस फराहम हो सके। लेकिन जो ही रिजीम चेंज हुआ, हमने बड़े मुश्किलों से वो प्रोजेक्ट अप्रूव कराया। इसलिए अप्रूव कराया ताकि वहां पे जो गैस के लॉसेस है वो खत्म हो सके। लेकिन जब रिजीम चेंज हुआ, जैसे बाकी पाकिस्तान तबाह हुआ, उसी तरह उस प्रोजेक्ट को भी तबाह कर दिया गया। वो 7.5 अरब रुपए जिससे लोगों को गैस की फराहमी थी और वहां पे गैस की बचत थी। अगर पेट्रोलियम का मिनिस्टर इधर मौजूद हो, उसमें हम गैस दे नहीं रहे थे, पाकिस्तान की बचत करनी थी ताकि वहां पे यूएफजी को कंट्रोल किया जाए, ताकि वहां पे गैस लॉसेज है उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन एसएनजीपीएल एक बेलगाम घोड़ा है। 7.5 अरब रुपए मेरे जिले के, जिसमें 8 यूनियन काउंसिल में अभी भी पाइप ओपन पड़े हुए हैं।
ना उसको कनेक्शन दे रहे हैं, और इसलिए क्योंकि वहां से मैं नुमाइंदा हूं, इसलिए कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है। मिनिस्टर साहब, ये सिर्फ हम गैस दे नहीं रहे थे, इसमें गैस की बचत थी, जिससे सालाना जब आप लोगों की हुकूमत थी, 2007 में करक कोहाट हंगू में, वहां पे देहातों को गैस की मंजूरी हुई, लेकिन उस प्रोजेक्ट को भी फेल कर दिया गया। फिर उसके बाद बदकिस्मती से इलीगल कलेक्शन शुरू हुए, जिसके नतीजे में 100 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तान और आपके डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ। लेकिन अब SNGPL, मेरी डिमांड है, मेरी आपसे डिमांड है ताकि आपके सामने संजीदा बात करके भी अपनी तौहीन कराएंगे। मेरी डिमांड है मिनिस्टर से कि आप एक हाई लेवल की इंक्वायरी बनाएं, इन SNGPL के एहलकारों से पूछे कि 7.5 अरब रुपए जो हम नहीं दिए थे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं दिए थे, वो किधर लगे, कहां पे यूटिलाइज हुए, ताकि कौम के सामने हकायक सामने आ सके। ठीक है, बस अब 6 मिनट होने को हैं। अब आप जी माइक खोलें प्लीज, आखिरी बात करें प्लीज। डिप्टी स्पीकर साहब, इशू पे बात करते हैं, आपको इशू, इमरान खान पे बात करते हैं, आपको इशू, गैस के ऊपर बात करते हैं, आपको इशू, किधर जाएं? छोड़ दीजिए असेंबली। शुक्रिया अनीका साहिबा।